अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज तकरीबन 1.5 महीने के बाद वीडियो बना रही हूँ। रमज़ान के स्टार्टिंग के दिनों में ही मैंने तकरीबन कोई 5-6 दिन बाद ही मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी। दरअसल हमने रमज़ान जब इधर स्टार्ट हुआ तो मेरे बेटे ने ना ख्वाहिश की कि पता नहीं पाकिस्तान में रोज़े कैसे होते हैं। तो क्योंकि हम लोग खुद बैठे बात करते होते थे कि पाकिस्तान में ऐसे रोज़ों में सुबह-सुबह मौलवी बोलते हैं, अज़ानें होती हैं, फिर वो एक सायरन बजता है, रोज़ा बंद होता है। तो मेरे बच्चों को भी बहुत था कि हम भी पाकिस्तान जाएँ और देखें कि वहाँ रमज़ान कैसे सेलिब्रेट होता है। क्योंकि बड़ी ईदें तो 2-4 हमने पाकिस्तान की हुई थी, कभी रमज़ान में जाने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ था क्योंकि गर्मियाँ बहुत आती होती थी रमज़ान में, तो इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। तो इस दफ़ा जब मेरे बेटे ने ये बात की, माशाल्लाह उसकी एज भी इस वक़्त वो वाली है 12-13 साल की जिसको टीनेज कहते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम ट्राई करें, क्यों ना हम पाकिस्तान चलें, इस दफ़ा रमज़ान भी पाकिस्तान सेलिब्रेट करते हैं और फिर ईद भी मना के वापस आएँगे। तो बस बैठे-बैठाए अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बन गया और हम लोग जी चले गए पाकिस्तान। तो इसलिए पहले 5 रोज़े आई थिंक हमने इधर रखे हैं, फिर बस वो भी रोज़ों में हमारी पैकिंग वगैरह होती रही, शॉपिंग वगैरह होती रही, तो फिर हम लोग चले गए जी पाकिस्तान। इट वाज़ अमेज़िंग ट्रिप, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने रमज़ान जो है वहाँ एन्जॉय किया। अपनी अम्मी के साथ मैंने ज़्यादा टाइम अपनी अम्मी और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों ने एन्जॉय किया अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। तो हम लोग अब वापस आ गए हैं, तकरीबन हम लोग वहाँ 5.5 हफ़्ते रहे हैं, बहुत हमने एंजॉय किया। तो अब मैंने सोचा है कि क्यों ना बैक टू नॉर्मल हो जाएँ, अपनी रूटीन पे आ जाएँ, थोड़ी बहुती वीडियोज़ जो हैं वो जी डाउ अब जो है अपलोड की जाएँ। बहुत ज़्यादा वीडियोस तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि जब आप इतने दूर से अपनी फैमिलीज़ के पास जाते हैं और फिर ऐसे मौक़ों पे जाते हैं, रमज़ान पे, ईद पे, तो मुझे उधर जाके खुद होश नहीं था वीडियोस बनाने का। आप एक-एक पल उधर एन्जॉय करते हैं, फिर उधर गेस्ट आ जाते हैं, फिर आने-जाने वाले, मिलने-मिलाने वाले, अपनी शॉपिंग्स, फिर अफ्तारी, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैंने फिर ज़्यादा बॉदर भी नहीं किया कि चलें ये काम तो चलते ही रहते हैं। तो बस अब वापस आए हैं अपनी रूटीन पे, हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं कोशिश करूँगी कि अपनी अगर उधर मुझे कोई वीडियो मिल जाए, और दूसरा मेरा उधर जो फ़ोन था वो भी मिसप्लेस हो गया, मेरे पास फ़ोन भी कोई ख़ास नहीं रहा, तो कोई ख़ास मैं वीडियो बना भी नहीं सकी। तो बस अब मैं नाश्ता बना रही थी, आज मेरा बहुत ही यम्मी सा ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि मैंने प्याज़ भी सारे जो बारीक-बारीक काट लिया है, मशरूम भी काटा है, बेल पेपर को भी काटा है, टमाटोज़ को भी काटा है। तो बस अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे, थोड़े से दूध में नमक, मिर्च और हल्दी डाल दें, और फिर ये तमाम जो कटी हुई हमारे पास चीज़ें हैं जिनमें बेल पेपर है, टमाटर और प्याज वगैरह सारा डाल दें और इसको फेंट लें। जो ब्रेड है वो मैं गरम कर चुकी थी और उसके बाद अब मैं ऑमलेट बनाने लगी थी। मुझे ये ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 यम्मी होता है और बहुत हेल्थी होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में अंडे आपके लिए बहुत हेल्थी हैं, और अंडों में जब सब्जियां चली जाएं तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो एक बड़ा पैन लिया है मैंने और उसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अब जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऑमलेट डालेंगे और फिर ऑमलेट बनाएंगे। तो मेरे पास काफ़ी इधर एयरपोर्ट पे जो बनाई हुई वीडियोस हैं कुछ, मैं वो साथ-साथ लगाऊँगी, और फिर अब घर का जो काम है आहिस्ता-आहिस्ता हम इधर भी काम कर रहे हैं, और उधर जाके भी हमने रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया अपने घर में। तो बहुत अच्छा अमेज़िंग सा हमारा वो एक्सपीरियंस रहा। बच्चों का फर्स्ट रमज़ान था, बच्चों ने सहरी में उठना, रोज़े रखने, और फिर वो वाक़ई जब आप सुबह-सुबह सहरी में उठते हैं, उधर मौलवी बोल रहे होते हैं, तहज्जुद का टाइम होता है, कोई नात पढ़ रहा है, किसी मस्जिद से तिलावत की आवाज़ आ रही है, किसी से नात की आवाज़ आ रही है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने खुद ये जो महीना है तकरीबन कोई 16-17 साल के बाद रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में मैंने खुद मनाया था। तो मैं खुद इतना ज़्यादा उधर एन्जॉय कर रही थी कि वीडियोज़ की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया कि मैं वीडियोज़ लूँ, कैप्चर करूँ। फिर उधर एक मौसम इस दफ़ा, क्योंकि हम लोग गए थे जी एंड ऑफ मार्च में, मौसम इतना अच्छा था, बिल्कुल गर्मी नहीं थी, हर तरफ बारिशें थीं। मौसम की वजह से वहाँ, क्योंकि हम लोग जनूबी पंजाब में रहते हैं,
तो काफ़ी ज़्यादा उधर हमारी जो तैयार गंदम थी उसकी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लोगों की काफ़ी फसलें बर्बाद हुई हैं। तो लेकिन ये था कि फैमिली के साथ मिलके बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया है। तो ये देखिए मैंने ना ऑमलेट जब डाल दिया था पैन में, तो उसके अंदर मैंने जो बेल पेपर मैंने काटी हुई थी उसके पूरे-पूरे स्लाइसेस काटे हुए थे। तो आप ऐसे बेल पेपर को उसके अंदर रख देंगे, तकरीबन 5 स्लाइसेस मैंने उसके डाले हैं। अब आप इसके अंदर ये मोज़रेला चीज़ है, ये डाल दें। अच्छा, चीज़ आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल दें, अगर कम खाते हैं तो कम आप डाल लें। लेकिन मुझे थोड़ा-सा चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ऑमलेट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, अंडे हैं, सब्जियां हैं और ऊपर से सोने पे सुहागा चीज़ हो जाएगी। सारी चीज़ें आपके ब्रेकफास्ट के लिए, आपके दिन भर की एनर्जी के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। साथ जी मैंने चाय रख दी है। चाय तो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पका पका के पीती हूँ। हल्का सा मैं पानी डालती हूँ और ज़्यादा सारा दूध होता है और उसमें फिर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय होती है। तो फिर ये है कि आपकी जो आँखें हैं वो पूरी नाश्ते के टाइम ओपन हो जाती हैं और फिर आपका जो सारा दिन है वो एक्टिव गुजरता है। तो ये देखें जी, बहुत ही लजीज सा जो है वो ऑमलेट तैयार हो गया था। तो नाश्ता किया था, तो ये देखें जी मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ। ये लेके तो मैंने पहले जाना था, लेकिन इतनी जल्दी में गए थे कि हमें ये पार्सल रिसीव करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो ये जी है हमारे पास, मैंने बैग ऑर्डर किया था माइकल कोर का। अमूमन मैं इतने ज़्यादा महंगे ब्रांडेड बैग्स जो है वो नहीं लेती, क्योंकि मेरे ख्याल में ये वेस्टिंग ऑफ मनी है। लेकिन इस दफ़ा मेरी जो बर्थडे है वो आनी थी अप्रैल में, तो ये जी मेरा बर्थडे गिफ्ट था मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो मैं सोच रही थी, जब ये मैंने खोला ना, तो मैं सोच रही थी कि इसके अंदर ना कोई पाउच वगैरह शायद होगा। तो मैं देखी उसको इतने वसूख से प्यार से बैठी खोल रही थी, लेकिन जब मैंने खोला तो इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं। वो पेपर ही ऐसे फोल्ड फाल्ड कर कुर के रखा हुआ था। तो मुझे खुद इतनी हंसी आई कि देखें तो सही, इस पेपर रखने का फ़ायदा क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आया माइकल कोर वालों का। तो ये तो अब बारी आती है जी बैग की। 7 पर्दों में ये बैग जो था वो उन्होंने पैक किया हुआ था। उसके एक एक पुर्जे के ऊपर उन लोगों ने जो है वो पैकिंग की हुई थी, ताकि कोई किसी किस्म की स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। तो ये देखें जी, इसके जो हैंडल है उन हैंडलों के ऊपर भी पेपर चढ़ाए हुए हैं और ऊपर से उसको प्रॉपरली रैप किया हुआ है। उसके जितने ज़्यादा उसके सामने वो जो सिल्वर सिल्वर कलर के स्ट्रैप्स वगैरह लगे होते हैं, उन सब के ऊपर जो है वो पैकिंग की हुई थी। ये देखें, एक पेपर जो है उन्होंने फोल्ड करके बैग के अंदर दिया हुआ था। तो मैं खोलती जा रही थी और कागज़ थे वो निकलते चले आ रहे थे, निकलते चले आ रहे थे। तो ये देखें जी, एक रोल किया हुआ तय पेपरों की इधर निकली है और बाकी जो हैं वो सारे ये पड़े हैं। तो ये एक कपड़ा था। ये कपड़ा क्या था जी, ये कपड़े का उन्होंने रेशम का सिया हुआ एक माइकल कोर का गुलाफ जैसे हम कह लें या इसको बैग कह लें, इसके अंदर डाल के आप रखें ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। सही बात है जी, जब एक बैग आप 290 पाउंड का आप देंगे तो फिर इतने चोंचले तो वो फिर ब्रांड वालों के बनते हैं ना। तो इसको मैंने देखा कि और एक्सप्लोर किया जाए तो कुछ निकले हैं जी। अब प्लास्टिक के बैग निकलेंगे, वो उसको जो फ्लावर के लिए बैग्स में अमूमन रख देते हैं। तो ये देखें जी, चीज़ बहुत अच्छी है, लेदर बहुत अच्छा है, नो डाउट। ऑब्वियसली प्राइस जो बहुत अच्छी है। तो ये इसके अंदर इनकी अपने जो टैग वगैरह मैकल कोर के वो पड़े थे। 2-3 इसकी ज़िप्स हैं, काफ़ी खुला-डुला बैग है, आप इसके अंदर काफ़ी कुछ रख सकते हैं। तो ये देखें जी, मुझे इतना सारा ये जो कागज़ की पूरी फैक्ट्री है इस बैग के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर से ये सारी जो चीज़ें हैं पेपर थी ये निकला है। तो ये भी मैं फेंकने लगी थी, ये उठा लूँगा अब मैं। तो ये अब मैं कागज़ समेटती हूँ। उसके बाद जी चीज़ें समेट समटा के ना मैं गई थोड़ा बाहर, मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो B&M में बहुत ज़्यादा जो आपकी स्टफ़ आया हुआ है जिस पे आप अपने ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ड्रॉर्स, मेकअप, लॉन्ड्री, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस आए हुए हैं प्लास्टिक के, बहुत ज़्यादा बास्केट्स आई हुई हैं, कपड़े की बनी भी हुई हैं, थ्रेड की बनी हुई हैं, गत्ते की बनी हुई हैं, प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो अगर आप अपने घर को, अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रहे हैं तो ये एक बेस्ट मौका है यूके वालों के लिए। आप जाएं अपने करीबी B&M स्टोर पे जाके इसको
इन चीज़ों को लेके आए। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ये सारी ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपकी बेटियों के को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बच्चों के पास ज्वेलरी होती है, मेकअप होता है रखने के लिए, तो ये मैं बना के लेके आई हूँ। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। अमूमन ऐसी चीज़ें बहुत कम आती हैं, मैंने कभी देखी नहीं। वैसे सही बात आपको बताऊँ, टेस्को हो गया, आज़डा या सेंसबरी, जितने भी ये लोकल बड़े स्टोर हैं, तो ये B&M पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये जो वाइट कलर की लिड वाले बॉक्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो आपकी चीज़ें जो हैं वो डस्ट वगैरह से महफूज रहती हैं। तो ये देखें जी, प्लास्टिक की सारी जो सेट हैं बास्केट्स के, वो भी आए हुए हैं। तो मैं ऐसे ऐसे साथ साथ वीडियो बना रही थी आपके लिए कि मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाथरूम कैडीज़ भी हैं, अगर आप अपने बाथरूम को भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सारे बॉक्सेस बास्केट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।